साथियों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। ठीक है, जो भी बच्चे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज़ आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेना, जितने भी लोग झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों झारखंड से रिलेटेड जितने भी आपका जीके जीएस बनता है वो सारा जीके जीएस आपको इस वीडियो के अंदर आपको कवर करने वाले हैं। झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं, और जितना भी दोस्तों क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, इस पर अगर सिलेक्शन चाहिए झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में तो। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है कि झारखंड में गरीबों को जो है केवल रुपये में एक बार का जो है भोजन मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत दिया जाता था। कितने रुपये में दोस्तों? 0 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, या फिर आपका 7 रुपये में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री जो है दाल भात योजना ये कितने रुपये में जो है दिया जाता था गरीबों को झारखंड में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप अगर सही किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए तो झारखंड में गरीबों को जो है केवल 5 रुपये में जो है भर पेट भोजन जो कि आपका प्रधान या जो कि आपका मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत जो है दिया जाता है। ठीक है, और इस योजना के तहत तो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को जो है सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों के पास जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि इस योजना की जो है शुरुआत जो है ये वर्ष 2011 में करवाई गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये वर्ष 2011 में शुरू की गई थी यह योजना, और दोस्तों कुछ कारणों से जो है बंद हो गई थी, और ये पुनः दोस्तों 15 जनवरी 2015 को, ठीक है, 15 जनवरी 2015 को जो है पुनः जो है से यह योजना जो है फिर से शुरू हो गई थी। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम जो है बदलकर गुरुजी रसोई योजना की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा पहले दाल भात योजना था दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, अब उसको नाम बदल के गुरुजी रसोई योजना के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप झारखंड में कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आप ये कंटिन्यू देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना से संबंधित आपको बताना है राज्य के समग्र विद्युतीकरण और आपका ग्रामीण विद्युतीकरण से, या फिर आपका शहरी विद्युतीकरण से, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया, राज्य के जो है समग्र विद्युतीकरण से जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के जो है राज्य के समग्र विद्युतीकरण से जो है हाल ही में भारत सरकार और जो है विश्व बैंक ने जो है झारखंड के लोगों को जो है 24x7 जो है आपका क्या होता है 24x7 विश्वसनीय गुणवत्ता संपन्न और आपका सस्ती बिजली जो है प्रदान करने के उद्देश्य जो है से झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए जो है 310 करोड़, याद रखिएगा दोस्तों कितना, 310 करोड़ का जो है 310 करोड़ डॉलर के लिए जो है कर्ज जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इतने सारी चीज़ें बताएं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए कोई भी चीज़ें आपको नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से देना है आंसर दोस्तों। पूछा गया कि राज्य विधवा समान पेंशन योजना के अंतर्गत जो है कुल कितनी रकम जो है दी जाती है? बताइए, 600 प्रति माह, 800 प्रति माह, 1000 प्रति माह, या फिर आपका 1200 प्रति महीना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके लिए बताया जा रहा है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा जो है विधवा महिला को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है झारखंड विधवा पेंशन योजना की जो है शुरू की है, और इस योजना के माध्यम से दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य में की जो है गरीबी रेखा से जो है नीचे जीवन यापन कर रही जो है सभी विधवा महिलाओं को जो है प्रति माह जो है 1000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस योजना का लाभ जो है लेने के लिए विधवा महिला की उम्र जो है अधिकतम से अधिकतम कितना साल, 18 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 साल से जो अधिक होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम PBTG के को जो है 100% सहायता के रूप में मिलती है? बताइए, 50,000, यहाँ तो देख सकते हैं तो, और आपका 90,500, या फिर आपका 1,01,000 रुपया, या फिर आपका 1,31,500 रुपया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो, और झारखंड में कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1,01,000 रुपया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे, साथ ही ये भी याद रखिएगा
कि बिरसा आवास योजना, ठीक है, बिरसा आवास योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम जो है कितना दोस्तों 1 लाख जो है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो कि आपको दिखाया गया 1 लाख एक, यहाँ पे 1 लाख 1 रुपया की जो है PBTG को जो है 100% सहायता के लिए जो है 100% सहायता के रूप में जो है मिलती है, ठीक है। और कल्याण विभाग द्वारा जो है यहाँ पे आदिम जनजाति के लिए जो है याद रखिएगा कि बिरसा आवास योजना के तहत जो है आवास बनाया जाता है, जिसके लिए दोस्तों 1 लाख रुपये जो है प्रति इकाई दर से जो है भुगतान होता है, जिसमें से आपका 65,000 रुपया जो है ये कल्याण विभाग को और 35,000 रुपये जो है ग्रामीण विकास विभाग देता है, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी योजना जो है कृषकों से जो है संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या फिर आपका कुसुम योजना, या फिर आपका प्रधानमंत्री युवा योजना, या फिर आपका आयुष्मान भारत योजना। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी योजना जो है कृषकों से जो है संबंधित है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुसुम योजना, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि कुसुम योजना कृषकों से जो है संबंधित है, और किसानों को जो है सोलर पंप लगवाने के लिए जो है इस योजना के तहत जो है कितने दोस्तों 90%, याद रखिएगा दोस्तों कितना 90% तक जो है सब्सिडी दी जाती है। और याद भी रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकारें जो है 30% जो है आपका सब्सिडी देती है, और आपका बाकी जो बचा 30% वो आपका बैंक द्वारा जो है लोन लिया जा सकता है, और आपका बचा 10% वो 10% में सिर्फ किसानों को जो है देना होता है, ठीक है। साथ ही तो याद रखिएगा कि इस योजना की जो है शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी दोस्तों। याद रखिएगा कि इस योजना की जो है शुरुआत वर्ष 2019 में जो है की गई थी, और ये जो दोस्तों आपका ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है की गई थी, ठीक है, वर्ष 2019 में। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको झारखंड से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी योजना जो है वो कृषि क्षेत्र से जो है संबंधित योजना नहीं है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय कामधेनु योजना, आर्या योजना, या फिर आपका कुसुम योजना, या फिर आपका क्या दोस्तों उन्नत किसान योजना। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो एक क्वेश्चन आप बारीकी से देखना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए राष्ट्रीय कामधेनु योजना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत सरकार ने जो है पशुपालन और मत्स्य पालन को जो बढ़ावा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय घरेलू योजना की जो शुरुआत जो है ये की है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि सरकार जो है इस योजना में जो है भाग लेने वाले किसानों को जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी सहायता से आपका प्रति माह जो है गाय पालने वाले जो है इच्छुक जो है 500 किसानों का जो है चयन किया जाएगा, ठीक है, 500 किसानों का जो है चयन किया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो किसान जो है पशुपालन या मत्स्य पालन करना चाहते हैं उन्हें जो है लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे, तो जितने भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताते हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो। चलिए बताइए दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, इसका फुल PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिसको ये PDF चाहिए वो हमारे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल PDF वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी झारखंड के जो है मछुआरे समुदाय के लिए आवास योजना है। वेद व्यास आवास योजना, या फिर आपका सिद्धू कानू आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, या फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का राइट आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर योजना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वेद व्यास आवास योजना जो है आपका झारखंड के मछुआरे समुदाय के लिए जो है क्या जाना चाहता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वेद व्यास आवास योजना जो है वो झारखंड के मछुआरे समुदाय के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि JSLPS का विस्तारित रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, झारखंड राज्य श्रमिक पेंशन योजना, झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, या फिर आपका झारखंड राज्य लाख प्रमोशन सोसाइटी, और आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि JSLPS का जो है विस्तारित रूप जो है ये झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है, ठीक है। और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि राज्य में जो है आजीविका प्रोत्साहन के जो है प्रभावी जो है कार्यान्वयन के लिए जो है एक नोडल एजेंसी के रूप में जो है काम करता है, ठीक है। और JSLPS जो है वो झारखंड राज्य में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
परियोजना के जो है कार्यान्वयन के लिए जो है नोडल एजेंसी भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि आदिम जनजाति डाकिया योजना के अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किलो चावल प्रति परिवार तक जो है घर तक जो है पहुंचाने की योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आदिम जनजाति डाकिया योजना के अंतर्गत जो 35 किलो जो है चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की जो है व्यवस्था, इसे जो है अप्रैल 2017 में जो है 3 ब्लॉक सुंदरी पहाड़ी, चैनपुर और आपका बरहेट जिलों के जो है क्रमशः गोड्डा, पलामू और आपका साहिबगंज में जो है किया गया था। ठीक है, और यह दोस्तों पीबीटीजी परिवारों को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पे डिज़ाइन की गई और अपनी तरह की जो है पहली कल्याणकारी योजना भी है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा जो है झारखंड सुकन्या योजना 2019 के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। अच्छे से ऑप्शन पढ़ना दोस्तों और एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना। ठीक है, 35 का राइट आंसर बताना है तो आपको कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब अच्छे से ऑप्शन पढ़ना दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले किसी बालिका का जो है 18 वर्ष के जो है पूर्व हो जाए तभी जो है इस योजना का जो लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिए तो यहाँ पे याद रखिएगा दो चीज़ें आपको बताई जाएगी। पहला आपको याद रखना है, यहाँ पे पहला याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत जो है बालिका के जन्म से जो है 18 वर्ष होने तक जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वित्तीय सहायता के जो है माध्यम से 40,000 दी जाएगी। और दोस्तों 8वीं में प्रवेश लेने पर दोस्तों आपका 2500 रुपये जो है, और आपका 9वीं में प्रवेश लेने पर जो है 2500 रुपये, और 10वीं में प्रवेश लेने पर जो है 5,000। ठीक है, और 11वीं में प्रवेश लेने पर जो है आपका 5,000 और 12वीं में प्रवेश लेने पर 5,000। ठीक है, और याद रखिएगा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 20,000 रुपये की जो है सहायता प्रदान प्राप्त होगी। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट और, इस योजना का जो उद्देश्य जो था ये बालिकाओं का जो है सशक्तिकरण के लिए था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी है दोस्तों कि अगर इस योजना के अंतर्गत अगर लाभ पाने वाले किसी बालिका का जो है विवाह वर्ष 18, ठीक है, 18 साल तक जो है 18 साल के जो है पहले हो जाना चाहिए, और तब दोस्तों इसे जो है योजना का जो है लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, और इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो भी सम्मिलित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। इतने सारे योजना जो है सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भीमराव अम्बेडकर योजना के संबंध में क्या सही है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से आप क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना और अच्छे से सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। ठीक है, 37 का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कथन सही है। ठीक है, अगर बात किया जाए इस योजना के तहत जो है ग्रामीण इलाकों में जो है निवास करने वाले सभी परिवारों को जो है आपका आवास निर्माण के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, और जिनके जो है मकान तूफान और आपका ओलावृष्टि के कारण जो है क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गए हैं, और ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा एक पॉइंट कि इसके अलावा जो आपदा से जो प्रभावित परिवारों के साथ जो है विधवा महिलाओं एवं जो तो आपका बेसहारा जो है महिलाओं को भी जो लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस योजना के तहत याद रखिएगा दोस्तों कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को जो है आवास निर्माण के जो है लिए सरकार द्वारा जो 95 दिन की मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इस योजना के तहत जो है आवास निर्माण करने के लिए जो है 1,30,000 रुपये सीधे जो है लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा आवास योजना और दीनदयाल योजना के जो है लाभार्थियों को जो है इस योजना और आपका अन्य योजनाओं से जो है बाहर रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बता रहे हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में जो है कौन सा सही उत्तर नहीं है, बताइए दोस्तों। चीज़ें आपके लिए पूछा गया, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश के 40,000 विद्यालयों के जो है शिक्षकों को जो है निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश के स्कूलों में जो है पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश के 42,000 विद्यालयों के जो है शिक्षकों को जो है निःशुल्क टैबलेट्स जो है वितरित किए जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि वितरित टैबलेट से जो है मिड डे मील योजना का जो है उसका भी जो है पर्यवेक्षण किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें बता रहे हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये टैबलेट शिक्षकों के लिए जो है ज्ञानवर्धक होंगे। और तो याद रखिएगा इस टैबलेट में जो है एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाला जाएगा जिसके माध्यम से शिक्षकों की जो है बच्चों की उपस्थिति और ड्रॉप आउट और आपका यादी ऑनलाइन मॉनिटरिंग का जो है ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, पूछा गया है, ध्यान से आपको बताना है कि रांची में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है, बताइए दोस्तों। रांची स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, रांची विकास मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर आपका रांची नगर निगम प्राधिकरण के या फिर आपका रांची पर्यटन विभाग के द्वारा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये SSC आरबी में IRB में पूछा गया जनरल गार्ड में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है, रांची नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा जो है ये आपका अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि रांची के जो है रांची में प्रधानमंत्री योजना आवास योजना जो है वो रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये वर्ष 2015 में जो है शुरू की गई थी। और यह योजना जो है आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए जो है ठीक है। और इस योजना का जो उद्देश्य जो था दोस्तों ये गरीबों और नागरिकों को जो है पक्के मकान की जो सुविधा जो है उपलब्ध कराना था, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था यही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जो है हरित क्रांति लाने के लिए जो ग्रामीण युवाओं को जो है आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में जो निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है घोषित की थी, बताइए। ऊर्जा मित्र योजना, आर्या, या फिर आपका उजाला, या फिर आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए जो है ग्रामीण युवाओं को जो है आकर्षित करने के लिए जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है जून 2016 में जो है आर्या योजना की जो है घोषणा की थी। और इस योजना के तहत जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और आपका मैनेजमेंट एंड आपका ट्रेनिंग एजेंसी होता है आत्मा का, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस माध्यम से जो है हर गांव के जो है 2 युवाओं का जो है चयन करके जो है कृषि के जो है नए तकनीक पर जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।